पाकिस्तान में जब भी बजट पेश किया जाता है तो एक तनकीद जुबान ज़द-ए-आम होती है। हर शख्स यही कह रहा होता है कि फौज बजट को खा गई, फौज मुल्क को खा गई। आज हम बात करेंगे कि असल में मुल्क को कौन खा रहा है और बजट का ज्यादा हिस्सा किसके हिस्से में जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आजकल बजट पर बहस हो रही है। अपोजिशन जमातें कह रही हैं कि ये अवाम पर एक एटम बम गिराया गया है और हुकूमत कह रही है कि इसमें अवाम के लिए सहूलत ही सहूलत है। हम इस पेश होने वाले बजट को और गुज़श्ता पाकिस्तानी तारीख में जितने बजट पेश हुए हैं उनको एक मिसाल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। आपने वो वाकया तो सुना होगा कि एक बादशाह हुआ करता था और उसकी राया थी, और उस बादशाह की ये रूटीन थी कि वो अपनी राया को, अपनी अवाम को रोजाना की बुनियाद पर अपने वजीरों से, अपनी फौज से जूते मरवाया करता था। तो एक दिन ज़ाहिर सी बात है कि जुल्म का इख्तिताम होता है, एक एक्सट्रीम पे जाके एक अवामी रिएक्शन आता है, जैसे कि पाकिस्तानी अवाम का अक्सर रिएक्शन आता है। वो रिएक्शन ये आया कि अवाम ने इकट्ठे होकर बादशाह सलामत साहब से रिक्वेस्ट की कि बादशाह साहब आप बहुत हो गए, हम मजीद अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। आप ऐसे करें कि जूते जो हमें मारते हैं उनकी तादाद बढ़ा दें ताकि हमें इंतजार ना करना पड़े। यही कुछ इस तरह का बजट पेश किया गया है, वो मंजूर भी बदल हो ही जाएगा। इसी तरह के बजट साबका हुकूमतों ने पेश किए थे। हमें मसला बजट का नहीं है, हमें मसला महंगाई का भी नहीं है, हमें मसला पेट्रोल के महंगे होने का भी नहीं है, हमें मसला बिजली के महंगे होने का भी नहीं है। हमें मसला सिर्फ ये है कि बजट पेश करने वाला हमारी मर्जी का हो। अगर तो बजट इमरान खान साहब पेश कर रहे हैं तो हमें कोई मसला नहीं, अगर हम तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं। अगर बजट नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ पेश कर रहे हैं तो नून लीग के वर्कर को कोई मसला नहीं। अगर पीपल्स पार्टी पेश कर रही है तो पीपल्स पार्टी के चेहरे को कोई मसला नहीं है। अब हम देखते हैं कि वाकयातन फौज ही मुल्क का बजट खा रही है। तो आइए हम देखते हैं कि बजट असल में होता क्या है, मुझे किस तरह बनता है और ये किस किस को कितना कितना दिया जाता है। तो आप हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान का 100 में से 53% बजट, मतलब कि 53% बजट सिर्फ एक खाते में डाला जाता है और जिसका हमें पता ही नहीं है, हमने कभी उस पर बात ही नहीं की। जब भी बजट पेश होता है तो हम यही कहते हैं फौज खा गई, DHA बन गया, इंडस्ट्रियां बन गई, ये बन गया, वो बन गया। वो एक अलग से मौजूद है, लेकिन जो असल नसूर है, जो पाकिस्तान की जड़ों को, जो पाकिस्तान की मईशत को खोखला कर रहा है, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। कोई सियासी जमात उस पर बात करने को तैयार नहीं है। असल जो पाकिस्तानी मईशत का नसूर है, जो महंगाई की वजह है, जो हमारे सुकून की बर्बादी की वजह है, वो सूद है। और सूद ऐसी बला है कि जिसके बारे में अल्लाह करीम ने कुरान में बड़ा वाज़ेह कहा था कि जो भी सूद का कारोबार करता है, लेता है या देता है, वो मुझसे ऐलान जंग करता है। और हम किस तरह तवक्को कर सकते हैं कि अल्लाह से ऐलान जंग करने के बाद हम शिकवा भी अल्लाह से करें कि कब हमारे हालात बदलेंगे? हालात हमारे उस वक्त बदलेंगे जब अब हम अल्लाह की मानेंगे। यहाँ एक सवाल और आता है जी कि शरह सूद तो हमारी मजबूरियां हैं, पता नहीं बड़ी तमहीदें बांधी जाती हैं। तो मजबूरी कोई नहीं है। मजबूरी होती तो जापान का शरह सूद 0.2 ना होता, या आप कह लें कि 2% ना होता। आप देखें कि जितने यूरोपियन ममालिक हैं, इवन कि अमेरिका भी, वहां का शरह सूद तो देखें कितना है और अपना देखें कितना है। फिर कहूंगा कि आप इस चीज को जरा महसूस कीजिए। एक मुल्क है, एक गरीब मुल्क माशी तौर पर, और उसके बजट का 53% सिर्फ सूद की मद में जा रहा है। वो आपके बैरूनी कर्जे हों, वो आपके अंदरूनी कर्जे हों, जो नून लीग हुकूमत का वतीरा रहा है कि हमेशा ज्यादा सूद पर अपने मुकामी बैंकों से कर्जे लेते हैं, क्योंकि वो बरल उनके आप सब लोग मियां मंशा साहब जो MCB बैंक के ओनर हैं उनसे वाकिफ होंगे। वो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं नून लीग के, इलेक्शन कैंपेन का भी और वैसे भी बहुत इन्वेस्टर हैं। तो उनसे भी बहुत कर्जा लिया गया और उनकी शराइत पे लिया गया, उनकी मर्जी का शरह सूद तय किया गया। तो ये शरह सूद एक नसूर है। फौज का बजट सूद की निस्बत कुछ भी नहीं। अब हमने देखना है कि 53% तो बजट हमारा गया। पाकिस्तान के पास क्या रह गया? 47%। 47% में हमने तालीम भी देखनी है, हमने सेहत भी देखनी है, हमने दिफा भी देखना है, हमने रोजगार भी देखना है, हमने तरक्याती मंसूबे भी देखने हैं। तो हमेशा जब कंपैरिजन करें, जब तकाबुल करें, जब फौज पर तनकीद करें, लेकिन मुझे भी फौज से बहुत इख्तलाफात हैं,
लेकिन हालिया दिनों में आपने देखा कि भारत के साथ हमारे तो चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। हमारा सच्चा कौन है? जो सच्चे हैं उनके भी अपने मफादात हैं, जब हाथ बढ़ेगा वो भी हमें रगड़ेंगे। इस दुनिया में कोई किसी के साथ मुखलिस नहीं है। आपने अपना दिफा खुद करना है, कोई आपके लिए अपनी फौजें नहीं भेजने वाला। दुनिया बहुत बदल चुकी है। अब जंगें तलवारों से नहीं होती, अब जंगें जो उनसी हैं वो खुले मैदानों में नहीं होती, वो तो कमरों में बैठ के रिमोट के जरिए, कंप्यूटर के जरिए, लैपटॉप के जरिए हो रही हैं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और भारत की जंग में जो ड्रोन का जिस तरह इस्तेमाल हुआ, टेक्नोलॉजी का जिस तरह इस्तेमाल हुआ। और आप एक बात, मैं तो हैरान रह गया कि जब मैंने देखा कि 80 अरब डॉलर जिनका दिफाई बजट है, 80 अरब डॉलर जिनका दिफाई बजट है, यानी कि भारत, उसका मुकाबला गालबन 8-9 अरब डॉलर वाली जो दिफाई बजट वाला पाकिस्तान है उसने किया। और पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। अल्लाह हमें उस सूरत में सुरखरू करता है जब हम तैयारी हो, वो सूरत इनफाल पूरा इस बारे में उतरी, खैर वो हम टॉपिक से हट जाएंगे। तो सूद हमारा मसला है। फिर आ जाता है दिफा, जिस पर बहुत बात की जाती है जी कि दिफा मुल्क को ये फौजियों ने तबाह कर दिया, ये कर दिया। मैं फिर कह रहा हूँ कि मुझे भी इख्तलाफ है, बहुत सी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए, बहुत सी फजूल खर्चियां हैं, अयाशियां हैं जो नहीं होनी चाहिए, जिनको रोकना चाहिए, तभी मुल्क तरक्की कर सकता है। लेकिन देखिए कि असल नसूर, असल मुल्क की तबाही का सबब सूद है। 53% सूद की मद में जा रहा है, जिसका कोई पाकिस्तान को फायदा नहीं है। वो कर्जों की मद में जा रहा है, जो कर्जे खान साहब ने लिए, जो जरदारी ने लिए, जो नवाज शरीफ ने लिए, और मुल्क पे क्या लगे वो कर्जे जो मुल्क में तरक्याती कामों के लिए गए, जो अवाम की फलाह के नाम पर लिए गए, जो अवाम की आप कह लें कि सेहत के लिए गए, जो तालीम के लिए गए, वो लगे कहाँ? मैं बताता हूँ कि वो कहाँ लगते रहे और आजकल भी कहाँ लग रहे हैं। आपने देखा होगा कि हालिया दिनों में चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली साहब की तनख्वाह जो सी है वो 10% नहीं बढ़ी, वो 15%, 50%, 100, 200, 300, 400 भी नहीं बढ़ी। 600% तनख्वाह उस मुल्क के चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की बढ़ाई जा रही है कि जहां लोग बेरोजगारी में मुब्तला हैं, जहां लोग फाका कशी में मुब्तला हैं। बहुत से लोग हैं कि जिनको अपना घर मैसर नहीं है, बहुत से लोग हैं कि जिन्होंने बेरोजगारी की वजह से खुदकुशियां की हैं, बहुत से लोग हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को जहर की गोलियां दी हैं, रोजगार ना होने की वजह से, अपनी छत ना होने की वजह से, 2 वक्त की रोटी ना होने की वजह से। उस मुल्क के जो चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उनकी 600% तनख्वाह बढ़ाई गई। दूसरे अलाउंसेस अलग से है, रिहाइश, ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल, ये वो। इसी तरह हमारे नीचे ब्यूरोक्रेसी का हाल है, इसी तरह हमारे दूसरे मिनिस्टर्स का हाल है, इसी तरह ही हमारे जो दूसरे सरबराहान हैं। आप देख लें कि नैब और FBI के जो डायरेक्टर्स हैं, जो DGs हैं, उनकी लाखों में तादाद है, और वो जो करप्शन करते हैं वो अलग से है। आप सब लोग वाकिफ हैं कि पाकिस्तान में जो इदारे बनाए जाते हैं करप्शन खत्म करने के लिए, जिसकी एक मिसाल FIA है, FBI है, नैब है, उनकी आप हिस्ट्री उठा के देख लें। अगर फैक्ट्स पर बात करें तो सबसे करप्ट इदारे ये 3 ही हैं, और इन्हीं का काम करप्शन खत्म करना है। पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हैं जिन पर बात वक्तन फवक्तन हम करते भी रहेंगे, लेकिन बजट पेश हुआ है तो इस पर ही मैं मुख्तसरन चंद एक बातें आपसे करूंगा, गुजारिशात करूंगा कि तनकीद बिल्कुल कीजिए, तनकीद आपका हक है, लेकिन उस वक्त तक हक है जब दूसरे का हक उससे आप कह लें कि आप उसका हक ना छीन लें। जिस पे आप तनकीद कर रहे हैं उसका भी तो कुछ हक है ना। तो आप देखें, आप अपनी तनकीद का पैमाना दुरुस्त कीजिए, फौज पे तनकीद कीजिए, आपका राइट है, लेकिन देखिए कि असल में पाकिस्तान का बजट जा कहाँ रहा है। तो पाकिस्तान का बजट सूद की मद में जा रहा है, और सूद अल्लाह और उसके रसूल से ऐलान जंग है। जब तक हम शरअ सूद को खत्म नहीं करेंगे, हम सूद को खत्म नहीं करेंगे। हमारी फेडरल शरीफ कोर्ट ने कई दफा ऑर्डर दिए, वो जमात इस्लामी की तरफ से भी केस दायर किया गया, उसमें भी फेडरल शरीयत कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह कहा कि सूद को खत्म किया जाए। फिर हमेशा से नून लीग उसके मुकाबले में आई और उन्होंने उसको डिफेंड किया, पीपल्स पार्टी ने उनको डिफेंड किया। तो ये सूद खत्म करना मसला नहीं, खत्म इसलिए नहीं कर रहे कि इन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके मफादात अटैच हैं। मफादात अटैच इनके फंडिंग के लिए हैं, क्योंकि जो प्राइवेट बैंक हैं इनको बहुत फाइनेंस करते हैं, इनके और बहुत से इनके अपने बिजनेस हैं जो इस बेस पे चल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा हमारा बजट सूद खा रहा है, उसके बाद
जो 47% रह जाता है उससे हम पूरा मुल्क चला रहे हैं। और हमारे मुल्क की भी ये हालत है कि आधा मुल्क जो 47% में है वो वैसे ही टैक्स फ्री है, वो टैक्स दे ही नहीं रहा। तो अल्टीमेटली जब कोई टैक्स नहीं देगा तो जो टैक्स दे रहे होंगे वो जो ना देने वाले हैं उनका भी टैक्स उन्हीं में से पूरा किया जाएगा। तो वो बर्डन मखसूस खिते में आ जाता है, प्रेशर सारा उस मखसूस खिते में आ जाता है, और वो खिता वैसे ही खामोश है, वो खिता वैसे ही एहतजाज नहीं करता या उसे करने नहीं दिया जाता। उसी को पीसा जा रहा है, उसी को बिजली के बम उस पर गिराए जा रहे हैं, उसी पर टैक्सेस की भरमार है। छोटे कारोबार वाले को दिन ब दिन टैक्सों के बोझ तले घसीटा जा रहा है, और जो बड़ा इन्वेस्टर है, जो बड़ा कारोबार है, उसको फैसिलिटेट किया जा रहा है। फिर आप देख लें कि जो अभी ये हालिया बजट जो पेश हुआ है, इसमें जो प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं, जो प्रॉपर्टी माफिया है, जो बड़ी बड़े जो आप कह रहे हैं कि बिजनेसमैन है, उनको बहुत नवाजा गया है। तो आखिरी चंद एक गुजारिशात मैं यही करूंगा कि देखिए इस 47% बजट में असल में ये 100% बजट आप इसको कह नहीं सकते, ये 47% बजट है, क्योंकि 53 तो डायरेक्टली सूद की मद में चला गया। हमने अब तनकीद या तारीफ करनी है इस 47 की बुनियाद पर। 47 में से आपकी फौज ने लिए हैं गालबन 15%, 15% लिए हैं। बाकी आपने सेहत को दिया है, तालीम को दिया है, तरक्याती मंसूबों के दिए हैं, लटरम पटरम जो चीजें हैं जितनी होती हैं उनको आपने दिया है। 15% बजट भी आप ज्यादा कह सकते हैं, आप उस पर तनकीद भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए कि तनकीद करते हुए एक चीज मद्देनजर रखें कि दुनिया में आजकल क्या चल रहा है। आजकल दुनिया में जंग का माहौल है। इसराइल वक्तन फवक्तन किसी भी मुल्क, इस्लामी मुल्क को कमजोर देखते हुए उस पर हमला कर रहा है, और अमेरिका की जो एक वार चल रही है, कोल्ड वार चल रही है, और कई ममालिक में डायरेक्ट वार भी चल रही है। हर तरफ एक जंगी माहौल है। हमारा हमसाया पर तोड़ रहा है, और इस आप कहने के कोशिश में है कि गुंजाइश मिले और हम पाकिस्तान को शिकस्त फाश करें। वो नहीं कर सकता। वो इसलिए नहीं कर सकता कि अल्लाह के करम से हम एटमी कुव्वत हैं, हमारी फौज प्रोफेशनली बहुत ही अच्छी है। कुछ चीजें गलत भी हैं, लेकिन उन पर आप तनकीद मुझसे बेहतर कर सकते हैं। तो जब भी बजट पेश हो, ये मत देखिए किसने पेश किया है, ये देखिए कि कौन कैसा बजट पेश किया है, उसमें अवाम के लिए क्या रखा गया है। तो अवाम के लिए हमेशा से कुछ भी नहीं रखा गया। अवाम खुश इसलिए होती थी कि बजट पेश करने वाला हमारा है। तो इस चीज को छोड़िए, अपने से प्यार कीजिए, अपने लीडरों की बजाय अपना एहसास कीजिए, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा अपने बच्चों का एहसास कीजिए, अपने घर वालों का एहसास कीजिए। उनकी मोहब्बत में इतने अंधे ना हो जाएं कि आपको अंदाजा ही ना हो कि ये जो बजट पेश किया जा रहा है, ये जो अवामी बजट के नाम से अवाम के ऊपर एटम बम गिराया गया है, इस पर तनकीद कीजिए, इस पर तनकीद कीजिए। जहां मौजूद है वहां लोगों को अवेयर करें, असल में हमारा बजट कौन खा रहा है और किसको कितना मिल रहा है, इससे भी आगाह कीजिए। सिर्फ सोशल मीडिया की चंद पोस्टों से बस एक ही आप कहने के दौड़ में शामिल ना हो जाएं कि बस इस इदारे को नहीं छोड़ना, उस इदारे को मत छोड़िए। मैं आपसे हरगिज ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ना इंसाफी से काम मत लीजिए। किसी की भी मुखालफत में आप इस नहज पर ना पहुंच जाएं कि आप उसकी अच्छी चीजों को इग्नोर कर दें, या आप उसका जो आप कहने की बजट है उसमें जो उनकी एडजस्टमेंट है, वो जिस तरह उन चीजों को मैनेज करते हैं उस पर तनकीद करें। हर जगह करप्शन हो रही है। आप जिन मसीहाओं को असेंबलियों में भेजते हैं, कभी आपने उनसे पूछा है आप जिस हलके में हैं उस हलके के जो मुतलका आपके नुमाइंदे हैं, कभी आपकी जुर्रत हुई है उनसे पूछें कि भाई हमारे बजट का क्या बन रहा है, ये जो शरह सूद में इतनी मदाद, शरह सूद में इतने % बजट जा रहा है, इसमें तुमने क्या उधर बात की है असेंबली में, इसको रोकने के लिए तुमने हमारा को मौक़िफ़ रखा है, या तुमने ये जो सड़कों और तरक्याती मंसूबों में जो कमीशन खाए हैं ये तो हमारे पैसे थे, तुमने क्यों खाए? इनसे पूछिए। सिर्फ एक इदारे से पूछने से ना पहले कभी कुछ हुआ है और ना कभी होगा। जब तक आप बुनियाद से शुरू नहीं करेंगे, जब तक आप नाली गली की सियासत से ऊपर नहीं उठेंगे, जब आप अपने नुमाइंदों के गिरेबान को नहीं पकड़ेंगे, जब आप ब्यूरोक्रेसी से एहतसाब नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये बजट अवाम दुश्मन ही रहेगा। ये जो हुकूमतें हैं ये अपने आप को नवाजती रहेंगी, ये फिर वजीर आजम हाउस के लिए भी खरबों फंड मंजूर करेंगी, ये फिर अपने जो ब्यूरोक्रेसी है, अपने जो मिनिस्टर्स हैं उनको ही नवाजती रहेगी। आपके हिस्से वही गुर्बत आएगी, आपके हिस्से वही अफलास आएगा, और आपके हिस्से वही नदामत आएगी और बेहिसी आएगी।